25 करोड़ लोगों का मुल्क, 76 बरस की तारीख और सिर्फ 11 ओलंपिक मेडल। और इस साल पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने। यह है एक ट्रेजिक बल्कि नाकाबिले यकीन दास्तान। इसे हम रियासत की गैर संजीदगी कहें, इन्वेस्टमेंट की कमी कहें, करप्शन कहें, नेपोटिज्म कहें या पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स कहें, मगर स्पोर्ट्स की हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में खेलों का हाल कैसा है, बल्कि खेलों का पुरसान हाल जानेंगे। डियर व्यूअर्स, 1956 से लेकर 1984 तक पाकिस्तान हॉकी के मैदान में बहुत मशहूर कंट्री था। बल्कि 1980s में तमाम हॉकी के बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पोजीशंस के साथ जीते और ओलंपिक्स में जीते हुए 11 मेडल्स में से 8 पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में ही जीते हैं। मगर अब हाल ये है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने क्वालिफाई ही नहीं किया। जो कभी अनबीटेबल चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड थे वो इस दफा खेलने को दिखे ही नहीं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो दहाइयों तक हॉकी का बेहतरीन टैलेंट देता रहा, अब अचानक से उससे हॉकी का टैलेंट ही खत्म हो गया। अगर डेटा पे नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान में से हॉकी का टैलेंट गायब नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तान के हॉकी के खिलाड़ी दीगर ममालिक में जाकर मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद स्पोर्ट्स के टैलेंट की कुछ नीड्स हैं। उनको फैसिलिटीज चाहिए, उनको सिक्योर फ्यूचर चाहिए और उनको इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। तब जाकर पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आजादी के साथ खेलेंगे और इसे एज अ कैरियर ऑप्ट करेंगे। अगर बात ओलंपिक्स की जाए तो पाकिस्तान में ओलंपिक्स को देखता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और इसके अंडर है 34 बोर्ड्स फेडरेशन, जिनका वाहिद काम है पाकिस्तान में ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करना। और इन 34 बोर्ड्स फेडरेशन में से 15 के सरबराह रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं और एक के सरबराह का ताल्लुक पुलिस से है। अगर बात पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह की जाए तो मार्च 2004 से लेकर जनवरी 2024 तक तो इसके सरबराह रहे हैं रिटायर्ड जनरल सैयद आरिफ हसन और इनकी सरबराही में पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता। इनके बारे में अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में क्या कहा, आइए देखते हैं। हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, ओलंपिक्स एसोसिएशन हो जाए। मेरा ख्याल है कि हम टीनेजर थे जब ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के वो सदर बने थे। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो अभी तक उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। चेंज हो गए, मुबारक हो सारी कौम को कि चेंज हो गए, मुबारक हो सारी कौम को। यानी उनको भी कोई मेडल शेडल दे दें कि उन्होंने एक जान छोड़ दी है कौम की। ये हॉकी में भी दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। आप दुआ करें ये एक दूसरे को हॉकियाँ ना मारें, जो हॉकी का हाल है। जो है फुटबॉल जो है वो वहाँ से पैसे आते हैं, स्टेडियम बनाए नहीं जाते, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है जी सैलाब आया था, स्टेडियम रुड़ गया है। पाकिस्तान में खेलों की काबिल रहम हालत के पीछे एक वजह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान एक लड़ाई भी है। दोनों के दरमियान एक तरह की रस्साकशी जारी है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है और दूसरा पहले पे इल्जामात लगाता है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हमारा काम नहीं है, हम जस्ट कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उन पर इल्जाम लगाती है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हमारे साथ तावन नहीं करती और उल्टा अपने आप को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का रुकन होने की वजह से हमें ब्लैकमेल करती है। जबकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इन इल्जामात से इनकार करती है। गोया इसी तरह एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है, मगर रिजल्ट जीरो है। जाहिर है उनके ऐसे रवैये की वजह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कैसे डेवलप होंगे। अगर बात फीमेल एथलीट्स की जाए तो उनके तो मसाइल ही अलग हैं। उनके लिए रिसोर्सेज का मसला होने के साथ साथ सोसाइटल हर्डल्स भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। फंडिंग को देखें तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को दिए जाने फंड्स का बड़ा हिस्सा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम चलाने पे लग जाता है, दीगर तनख्वाहें वगैरह बांटना। एक नजर अगर हम सेंटर से हटकर सूबों की तरफ दौड़ाएं तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक डिफॉल्ट सब्जेक्ट है। पाकिस्तान के कुल मिलाकर तमाम सूबों का बजट है 11.2 ट्रिलियन और उनमें से तमाम सूबे कलेक्टिवली स्पोर्ट्स पर खर्च करते हैं 33.7 बिलियन, जो कि टोटल बजट का जस्ट 0.3% बनता है। और अगर इसका मुवाजना हम इंडिया के साथ करें तो उनका स्पोर्ट्स बजट है $411 मिलियन, जो कि पाकिस्तान के पूरे स्पोर्ट्स बजट से कई गुना ज्यादा है। और इंडिया ने अपने स्पोर्ट्स बजट का एक बड़ा हिस्सा ओलंपिक्स पे खर्च किया है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारे एथलीट्स या खिलाड़ियों को कम स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि उन्हें ये रेवेन्यू के लिहाज से लेस अट्रैक्टिव लगते हैं। अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है? हाउ टू फिक्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स? पाकिस्तान को एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की जरूरत है।
جس کے انڈر فنڈنگ، گورننس اور انفراسٹرکچر کے تمام مسائل حل کیے جائیں، کیونکہ یہاں فنڈنگ کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز اور اپنی اپنی ڈومینز کے بھی ایشوز ہیں، جیسے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ، جیسے کہ پروونسز اور سینٹر۔ پاکستان کی طرف سے اگر کوئی کھلاڑی انٹرنیشنل اولمپکس کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم فرام پنجاب، آئی ایم فرام بلوچستان اور سندھ اور کے پی کے، وہ وہاں پر پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے پروونسز اور سینٹر کے درمیان ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اور اس تمام کے ساتھ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو لنک کرنے کی ضرورت ہے، سو پالیسی مل بیٹھ کر بنائی جائے۔ اور فنڈنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا غیر مستحکم سیاسی نظام ہر چیز کو لے کر ڈوب رہا ہے، کیونکہ یہاں پہلے تو پالیسیز بنتی ہی نہیں، اور اگر بن جائیں تو ان میں کنسسٹنسی ہی نہیں ہوتی، ورنہ ہم سے کئی گنا غریب ممالک پاکستان سے بہتر پارٹیسپیشن کرتے ہیں، زیادہ کھلاڑیوں کو بھیجتے ہیں، جیسے کہ پیلسٹائن نے اس دفعہ اولمپکس میں 8 کھلاڑی بھیجے، یوکرین نے اولمپکس میں 140 کھلاڑی بھیجے، جبکہ پاکستان جس کی آبادی 25 کروڑ ہے، اس کے صرف 7 ایتھلیٹس اولمپکس میں اس دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کو حل کیا جائے، ورنہ ارشد ندیم جیسے کھلاڑی کب تک اس قوم کی امید بنتے رہیں گے، اور یہ قوم کسی معجزے کا انتظار کرتی رہے گی۔